हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चले अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और हमारे व्लॉग का आगाज़ शाम के टाइम से हो रहा है। तकरीबन 6 बजने वाले थे और हम घर से निकल पड़े हैं अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। और आज हम जा रहे हैं कॉस्को से अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग करेंगे। ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, बस नॉर्मल सी कुछ ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए जाना है। तो खैर अब चलते हैं कॉस्को की तरफ। और हम जा ही रहे थे कि हाईवे पे जब हमने टर्न लिया तो देखा कि इतना रश, इतना ट्रैफिक कि पता नहीं क्यों आज इस तरह का हो रहा है। वरना तो 2-3 लाइंस बनी हुई हैं ऐसे रोड पे, ये समझे कि 2-3 ट्रैक्स हैं तो गाड़ियों को कोई इशू नहीं होता। हर कोई अपनी स्पीड से सही से, जो नॉर्मल स्पीड होती है, जिस तरह की स्पीड से हाईवे पे जाना है तो उस हिसाब से चलते जाते हैं। तो इतना तो ऐसे नहीं होता ट्रैफिक। लेकिन ये कि कभी कोई हादसा हो या कुछ ऐसा सीन हो जाए तो उसकी वजह से जो है फिर ट्रैफिक हो जाता है। और यहाँ पे साइड पे जो है आरवी पार्क है, लोगों के घर, ये समझे छोटी छोटी आरवीज जो है उनकी, उसमें रहते हैं। तो यहाँ जैसे ही हम ऊपर फ्लाईओवर की तरफ गए, क्योंकि हमने तो टर्न लेना था लेफ़्ट साइड और बाकी जो ट्रैफिक आगे की तरफ जा रही थी, तो फ्लाईओवर के ऊपर से हमें पता चला कि थोड़ा आगे ऊपर शायद वो कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, पुलिस की गाड़ियाँ नज़र आ रही थी। तो तब पता चला कि वो इस वजह से जो है ये ट्रैफिक हो रहा है इतना, वरना तो रश होता ही नहीं है, आराम से गुजर जाते। खैर बस अब यहाँ से निकल के हम चलते हैं आगे की तरफ। कॉस्को से अपनी चीज़ें लेते हैं, थोड़ा कॉस्को घूमते हैं, कुछ अच्छी अच्छी फ्री टेस्टिंग की चीज़ें अगर मिल गई हमें तो वो भी खाएंगे। लेकिन ये हुआ कि कुछ भी नहीं मिला हमें, सिर्फ ग्रेनोला पा रही थे शायद कोई इस तरह के। तो वो तो मिकाइल ने ट्राई किए और हमें कोई उस हिसाब से चीज़ें नहीं मिली, मीट वाली चीज़ें थी तो वो क्या करते हम टेस्ट करके। तो खैर यहाँ पे अब हम कॉस्को पहुँच चुके हैं और रश अच्छा खासा था तो पार्किंग ढूंढनी थी। लेकिन ये कि जैसे ही हम एंटर हुए तो सामने से ही जो है फिर साइड से 2 गाड़ियाँ निकल रही थी, तो हमें आराम से जगह मिल गई, ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा और फ़ौरन ही गाड़ी पार्क करके हम निकले और चले गए कॉस्को में। तो खैर बस यहाँ पे जाके ट्रॉली पकड़ते हैं और सीधा एंटर होते हैं कॉस्को में। तो अंदर होते ही जैसे आप एंटर होंगे तो राइट साइड पे जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक का जो सारा सामान है वो रखा होता है। लेफ़्ट साइड पे जो है बाकी प्रमोशन की कुछ चीज़ें शायद होती हैं, या फिर ऐसे आइटम्स जो लोगों को अगर आगे जाके नज़र ना आए आसानी से, तो यहाँ पे रख देते कि आसानी से उनको नज़र आ जाए। ट्रॉली में कोई कचरा था, मुझे नहीं दिखा, तो एकदम से उन्होंने जो है वो उठा लिया ट्रॉली से कि ये उठा देते, डस्टबिन में डाल दिया। तो खैर बस अब एंटर हो चुके हैं और हम चलते हैं अपनी शॉपिंग के लिए। बाकी यूँ ही चीज़ें भी देखते जा रहे थे और साथ ही जो है लेफ़्ट साइड पे जो चीज़ें रखी थी वहाँ पे भी बहुत सारे आइटम्स थे, हेयर फ्रायर, टोस्टर वगैरह, कॉफ़ी मेकर और बाकी भी कुछ चीज़ें, डस्टबिन वगैरह थे। और साथ ही जो है एक इतनी प्यारी बारबी डॉल जो है उसकी रिमोट कार थी, उसमें बारबी डॉल भी बैठी थी, उसके साथ जो है शायद उसका दूसरा वो जो कैन या फिर उसकी कोई फ्रेंड थी बैठी हुई। तो अच्छा लग रहा था, मैंने कहा बहुत ही अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। तो खैर बस यहाँ आगे चलते हैं और रश भी बेहद था कॉस्को में भी आज। सबसे पहले तो ड्राई फ्रूट वाले सेक्शन की तरफ गए, बादाम लेने थे, लेकिन इस तरफ हमें बादाम नहीं मिले तो आगे जाके देखे। लेकिन फिर बादाम की जगह हमने वॉलनट्स ले लिए, क्योंकि थोड़े बादाम पहले से ही घर पे रखे थे तो सोचा पहले वो फिनिश हो जाए। यहाँ पे ये ग्रेनोला की फ्री टेस्टिंग हो रही थी तो मिकाइल ट्रॉली में बैठा था और देखते ही कहता है मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो मैंने कहा चलो ग्रेनोला तो इसको दे सकते, बाकी आगे जो मीट वगैरह के आइटम थे उसने कहा कि मुझे चाहिए, लेकिन मैंने कहा नहीं वो हम नहीं खा सकते। तो बस फिर उसको लेके आ गए। यहाँ पे ये पूरा वाला सेक्शन जो है टॉवल्स का है, बेड शीट्स वगैरह थी, कंफर्टर थे, पिलोज़ थे साइड्स पे और भी तो अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई थी। बहुत सारे आइटम्स होते हैं, बेड शीट्स वगैरह सारे, बेड स्प्रेड, थ्रो ब्लैंकेट्स जो होती हैं वो भी, तो बहुत सारी चीज़ें थी। बस यूँ ही देखते देखते हम आगे की तरफ बढ़ते गए। जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी फिर वो हमने लेनी है। यहाँ से अब सीधा जा रहे थे ब्रेड के सेक्शन की तरफ। बर्तनों वाला सेक्शन यहाँ पे उतना ख़ास मुझे लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पीस तो चीज़ मिलेगी नहीं, आपको पूरा सेट ही मिलेगा।
तो हमारा काम क्या इतना बड़ा सेट लेने का, तो सिंगल पीस अगर यहाँ पे मिलते तो बहुत ही अच्छा रहता। साथ ही ये जो है डस्टबिन वगैरह रखे हैं, ये शायद सेंसर वाले हैं, जो वीडियोस में देखा है कि सेंसर से ओपन होते हैं, हाथ बस घुमाओ ऊपर रखो तो एकदम से उसका लिड ओपन हो जाता है। सॉरी अगर पीछे से शोर की आवाज़ आ रही है, तो मैं विंडो के पास बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। डे टाइम है और बाहर जो है ग्रास कटिंग हो रही है, मिकाइल के भी शोर की आवाज़ें आ रही हैं, तो इसीलिए मैंने विंडो बंद कर दी कि आवाज़ फिर ज़्यादा हो जाती है, शोर शराबा ज़्यादा होता है। तो खैर बर्गर बन्स ले लिए थे, इस बार थोड़े नए स्टाइल वाले जो है बर्गर बन्स लिए, ट्रायंगल शेप में बड़े बड़े बन्स थे तो वो ले लिए। साथ ही फिर हम चिकन के सेक्शन की तरफ आ गए। हलाल चिकन पिक करना था। लास्ट टाइम मुझसे जो है कीमा के टाइम जो है पिक किया था सुपर स्टोर से, तो उसमें मिस्टेक हो गई थी क्योंकि हलाल सेक्शन में पता नहीं किसने गैर हलाल जो है कीमे का पैक रख दिया था। मैंने एक पैक उठाया, मुझे कम लगा तो मैंने कहा चलो ये दूसरा पैक भी उठा लेती हूँ, और जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं गया तो वो कीमा जो है एक तो हलाल आ गया, दूसरा गैर हलाल आ गया। और दूसरी गलती ये कर दी कि मैंने दोनों को मिला के वॉश करके रख दिया कि फिर ड्राई हो जाए इसका पानी, तो ज़िप लॉक में करके फ्रीज़ कर देती हूँ। वो तो नेक्स्ट डे जब हम लोग यूँ ही स्लिप वगैरह देख रहे थे तो उसमें जो है प्राइस के डिफरेंस से पता चला, क्योंकि यहाँ पे हलाल जो है थोड़ा एक्सपेंसिव देते हैं, तो दूसरे की प्राइस जो है वो कम थी, एक की ज़्यादा थी, तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि गड़बड़ कर दी है। तो जल्दी से गार्बेज में देखा पैक को, तो एक पे हलाल का चिट लगी हुई थी, स्टिकर लगा था, दूसरे पे नहीं था। तो खैर अब वो तो गलती होगी, लेकिन यहाँ पे बस ये था कि देख बहाल के ही मैंने कहा बस जितना टाइम लगे लग जाए, लेकिन आइंदा देख बहाल के ही जो है उठाएंगे ये मीट वगैरह की चीज़ें। तो खैर बस उधर से निकल के यहाँ फ्रूट्स और फिर जो है वेजिटेबल्स के सेक्शन की तरफ आ गए, प्रोड्यूस जो है इनका सेक्शन। तो खैर यहाँ पे तो उतनी काम की कोई चीज़ मेरी थी नहीं, यूँ ही देखती हुई मैं आगे बढ़ गई। फिर यहाँ से निकल आए हम और अब सीधा जो है मिल्क वगैरह लेने की तरफ जाते हैं। मिल्क की बोतल चाहिए थी, एग्स चाहिए थे, तो वो पिक कर लिए मैंने, और साथ ही जो है 2.5 दर्जन अंडे $11 के, तो इतना बन रहे थे। खैर बस अंडे अच्छे हमें मिल जाते हैं, सही है। फिर यहाँ से और दूध की बोतल भी पिक कर ली। फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ गए। यहाँ पे जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स और वो दूसरे स्पार्कलिंग वाटर वगैरह वो सारे उनका सेक्शन जो है रखा है, और ऊपर तक देखें कितना सामान रखा है। और कॉस्को को देख के हमेशा मुझे कराची का मेट्रो याद आ जाता है। मेट्रो जब शुरू शुरू में खुला था तो ऐसे ही हमें लगता था, जब भी कभी जाते हैं तो ऐसा ही होता है मेट्रो का। खैर बाकी भी स्टोर्स हैं यहाँ पे, वालमार्ट वगैरह या दूसरे स्टोर्स, लेकिन मुझे कॉस्को ही जो है बिल्कुल ऐसे मेट्रो वाली वाइब्स देता है। तो खैर यहाँ पे तो ये बहुत ही बड़ा है, फिर और भी ज़्यादा चीज़ें हैं, आइटम्स है। मेट्रो भी अच्छा खासा है। तो हर एक मुल्क की अपनी अपनी अलग अलग खासियत होती है, उनकी चीज़ें होती हैं। तो खैर लेकिन हमें तो फिर पाकिस्तान की जब याद आती है तो हम ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे ढूंढते हैं कि ये चीज़ वहाँ की उस चीज़ की तरह लग रही है हमें। तो ये जूसेस का सेक्शन था, यहाँ से हमने एक बॉटल जो है, 2 बॉटल्स थी यहाँ पे मैंगो जूस की ली, 2 जो है लेमनेड ले ली। तो खैर बस उनको रख के हम आगे की तरफ आ गए। फिर लॉन्ड्री डिटर्जेंट था, डिश वॉश लिक्विड था, वो सब पिक किया। कुकिंग ऑयल इस बार नहीं पिक किया, फ़िलहाल घर पे रखा हुआ है, तो जब ख़त्म होगा नेक्स्ट टाइम हम तब जाके लेंगे। फिर फ्रीज़र वाले सेक्शन की तरफ, फ्रिज वाले सेक्शंस की तरफ गए, लेकिन ये था कि वहाँ पे हमें कोई इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आई कि हमें काम पड़ जाए, उनकी ज़रूरत हो। तो खैर बस यहाँ से देखते हुए हम फिर आगे की तरफ सारे सेक्शंस में जा रहे थे। कि ऐसा होता है कि लिस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है कोई ऐसी चीज़ होती है कि हमें देखने के बाद ही वो फिर याद आती है। तो खैर मिकाइल तो मस्तियाँ कर रहा था, बार बार ट्रॉली की साइड पे जो है वो लटक के खड़ा हो जाता था कि मैंने यहाँ से जाना है। हम कहते थे रश है भाई, तुम्हें टक्कर ना लग जाए, कहीं से कोई दूसरी ट्रॉली ना लग जाए, चोट लगेगी, लेकिन फिर भी मस्तियाँ कर रहा था। तो खैर उसके साथ तो यही चलता रहता है हमारा, हाँ ना ये करो ना करो करते हुए। तो खैर बस अब आगे चलते हैं और बाकी के कुछ जो छोटे मोटे आइटम्स हैं वो लेते हैं। तो खैर ये आंटी तो मुझे इतनी वो लग रही थी ऑरेंज जंप सूट में,
अच्छी खासी एज की थी, लेकिन इतनी अच्छी स्टाइलिश सी बनी हुई थी। पूरे बालों पे भी जो है उन्होंने स्कार्फ को ऐसे लपेट के स्टाइल बनाया हुआ था, और काउंटर पे भी ये हमें नज़र आई थी। तो खैर बस अब चलते हैं आटे के सेक्शन की तरफ। वेरका का आटा मुझे नहीं लगता कि अच्छा है, शायद दूसरों लोगों को अच्छा लगता हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। एक बार हमने लिया था, ऐसा था कि रोटी में समझे कुछ है ही नहीं, मुंह में कुछ गया ही नहीं, बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि एकदम खाली खाली आटा। तो खैर ये तो मैदा रखा है, इस बार तो मैदे का पैक भी जो है बड़ा रखा हुआ है, वरना लास्ट टाइम जब हमने लिया था वो शायद 5 kg का था, ये 10 kg का है। और ये जो है तकरीबन 10 या 11 डॉलर्स तक का था। और वाइट फ्लोर जो है हम लोग जो फाइन आटा लेते हैं वो तकरीबन 20 kg जो है हमें $20 का मिल जाता है। होल व्हीट था नहीं, वरना जब होल व्हीट होता है तो उसका 10 kg वाला पैक जो है हम 10-15 डॉलर तक शायद मिलता है, तो लेते थे। खैर बस यहाँ पे आगे चीनी वगैरह रखी है, लेकिन अब हम वाइट चीनी नहीं लेते, ये जो ब्राउन शुगर है वो लेते हैं। 8.5 kg या 6.5 kg शायद हमें जो है तकरीबन $15 तक पड़ जाती है। तो खैर बस अब आगे चलते हैं। ट्रॉली में आधे से ज़्यादा सामान भर चुका है। राइस भी लेने थे, टिल्डा राइस तो यहाँ पे है नहीं, वो वॉलमार्ट में मिलता है, तो फ़िलहाल तो मुझे राइस चाहिए थे कि ख़त्म हो जाए फिर ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने एक पैक जो है गोल्ड राइस उठा लिया बासमती का, तकरीबन $15 तक था शायद, तो खैर या फिर $14 का, प्राइस वगैरह भूल जाती हूँ। बस फिर अब आगे मेडिसिन्स की तरफ आ गई, यहाँ से टैबलेट्स वगैरह जो लेनी थी तो उसके लिए लेना है। और ये है कि लास्ट टाइम मैंने नहीं, बेटे ने लिया था टाइलेनॉल एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, तो हमें उतना अंदाज़ा था नहीं, लेकिन ये है कि वो हम नहीं खा सकते, वो टैबलेट अब हम नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ की स्किन ऐड है जो हम नहीं खा सकते, तो इसी वजह से वो अब हम नहीं लेते। खैर बस यहाँ काउंटर पे आ गए, बिल पे किया और अब चलते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। और देखे साइड पे कितना रश है, ये इनका फूड कोर्ट जैसे ही है, तो काउंटर पे भी रश था। हालांकि ज़्यादा काउंटर बने, लेकिन ये है कि कुछ काउंटर सारे बंद थे, तो इस वजह से जो काउंटर्स ओपन थे उन पे रश बेहद था। और साथ ही सेल्फ़ चेकआउट भी था। फिर यहाँ पे ये सारा मेंबरशिप का जो सिस्टम है चीज़ें रिटर्न करने के लिए, वहाँ पे भी लोग थे। और अब चलते हैं, गेट से बाहर निकलते हैं, लेकिन निकलने से पहले अपनी स्लिप चेक करवाते हैं। बस हमारी छोटी सी ग्रोसरी शॉपिंग हो चुकी है, अब बाहर निकलते हैं। मौसम भी अच्छा था, पहले जब आए तो गर्मी, थोड़ी धूप ऐसे थी, फिर उसके बाद हल्के हल्के बादल आते गए और अच्छा लग रहा था। और देखे पार्किंग कितनी फुल है, जगह ही नहीं है कहीं गाड़ी खड़ी करने की, हर कोई जो है आ रहा है जा रहा है, जैसे ही जगह मिलती है हर किसी को गाड़ी पार्क करते हैं। तो यहाँ बस सामान गाड़ी में लोड करके सारा जो है निकाल लिया ट्रॉली से, ट्रॉली खाली हो गई, उसकी जगह पे रखते हैं और हम निकल पड़ते हैं घर की तरफ। लेकिन रास्ते में ये था कि फिर से हमें लगा कि चलो मिकाइल के घर चलते हैं उनकी मम्मा से मिलने। तो मिकाइल तो पहले एकदम वो हो गया कि अरे मेरे तो सामान जो है आपके घर है, मैंने तो बाद में आने ना 2 वीक्स के लिए आपके घर आए। हमने कहा नहीं खैर कोई बात नहीं, सामान तो है हमारे घर, हम तुम्हें वापस लेके जाएंगे, अभी चल के सिर्फ मम्मा से मिलते हैं। तो वहाँ पे गए, उन्होंने चाय बनाई, चाय पी, थोड़ी देर बातें की। फिर मिकाइल का मूड कभी हाँ कभी ना, कि हाँ मैं मम्मा के पास रुकूंगा, कभी कहता नहीं घर जाऊंगा आप लोगों के साथ, वहाँ रुकना है। तो खैर बस फिर मैंने कहा चलो एंड में यही फ़ैसला कि अभी उठो चलते, वरना फिर से मिकाइल का माइंड जो है बदलता रहेगा, वो कंफ्यूज रहेगा। तो चलो अभी चलो, कल आ जाना अपनी चीज़ें लेके। तो खैर बस चाय वाय पी के फिर उसके बाद हम दोबारा से उनके घर से निकल आए और घर चलते हैं। घर की तरफ जाके चीज़ें वगैरह सारी सेट करनी है। और यहाँ पे ये बाइक देखे, इतनी अजीब सी लग रही थी, 2 टायर आगे थे और 1 टायर पीछे था। ऑटो को समझे उल्टा कर दिया है, लेकिन अच्छी बाइक लग रही थी। खैर बस फिर अब घर चलते हैं और साथ ही इस सनसेट के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेती हूँ। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।